बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर हम आज एक नोकिया 110 है जो सा 2019 का मॉडल है, जिसका TA1192 है। उसका सिक्योरिटी कोड को हम रीसेट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम इसको फ्लैश कैसे कर सकते हैं, और इसकी रीड फाइल का भी ऑप्शन है यहाँ पर। और सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने ये भी देखा है कि FTM पे हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लिक किया है, और उसके बाद हमने इसका इन्फो लिया। तो इन्फो लेने के लिए आपको हैश प्रेस करना पड़ेगा। ये इसकी बूट की है, तो आपने भी ये देख सकते हैं कि SPD का है। और यहाँ पे इसने अपना इन्फो दे दिया है, IMEI नंबर और सॉफ्टवेयर का वर्जन भी दे दिया है। तो अब हम इसका किस तरीके से इसको फ्लैश फाइल को रीड कर सकते हैं उसको देख लेते हैं कि ये हमें आया रीड करके देता है या नहीं देता। तो इसको रीड करने का तरीका भी सेम वैसे ही है। आपने बूट की हैश ही देनी है, और जिस तरीके से आपने मोबाइल को बैटरी एंड पे लगानी है, तो इसी तरीके से आपने जो भी इस पे हेल्प आ रही है, आपने इसकी मदद से ही इसका फैक्ट्री रीसेट करना है। और अभी तो हम इसकी फ़ाइल को रीड करके देखते हैं कि ये हमें फ़ाइल रीड की ऑप्शन दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरर देता है। तो इसको हम दोबारा से भी ट्राई कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये फ़ाइल को रीड भी करता है या नहीं करता। तो इसको हम दोबारा से रीड फ्लैश फाइल पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि दोबारा से ये रीड करता है कि नहीं करता। तो इसी तरीके से हम इसको दोबारा इसकी इन्फो लेने की कोशिश करते हैं, रीड फाइल तो इसको हम रीड फाइल इसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, और अभी तक ड्राइवर कनेक्ट नहीं हुए। तो जैसे ही हमारे ड्राइवर कनेक्ट होंगे तो ये हमें इन्फो दे देगा कि ये फ़ाइल को रीड करता है कि नहीं करता। तो उसके बाद हम फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे कोड को रीड करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे ये फ्लैश फाइल को तो रीड नहीं कर रहा, तो इसको रीड करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं कि शायद, क्योंकि अभी ये अपग्रेड है और आप देख रहे हैं कि नोकिया 110 आ रहा है जिसका TA1192 है। तो इसको हम इसी तरीके से दोबारा भी चेक कर लेते हैं कि शायद कोई हमारे लगाने में या कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जिसकी वजह से ये इन्फो नहीं दे रहा। तो उसके बाद अगर ये अब इन्फो नहीं देगा तो फिर हम इसको फिर रीसेट कर देंगे। तो अभी तक तो इसने इन्फो नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता कि ये इन्फो देगा। तो लिहाजा हम अपने जो सा फ़ोन है उसको अभी फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो ऊपर सारे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और रीसेट फैक्ट्री सेटिंग पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो रीसेट सेटिंग पे तो ये हमारा जो सा सिक्योरिटी कोड है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद जो सा इसका ओरिजिनल कोड होगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि 5 तक नोकिया का जो सा कोड होता है 1 से लेके 5 तक होता है। उससे पहले भी हम इसको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो ये रीड भी हो सकता है। अगर आप देखें तो इसके साइड पे ऑप्शन भी आ रही है। तो यहाँ पे जो सा हमारा फ़ोन है वो अभी वेटिंग पे है, और इसने रीसेट कर दिया है। इस तरीके से आप अपना सिक्योरिटी कोड को रीसेट कर सकते हैं। ये टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेट ओके हो चुका है। तो यहाँ से हम इसका फैक्ट्री डाटा को रीसेट कर सकते हैं, और रीड यूज़र कोड से हम इसको रीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने भी सारा काम करना है। अब हम इसकी सिक्योरिटी को रीड करके देखते हैं कि आया इसकी सिक्योरिटी है वो रीड होती है कि नहीं होती। तो सेम वही काम है कि आपने जो सा मोबाइल को ऑफ करना है, हैश को पावर की और इसकी होल्ड की है, जो सी बूट की होती है वो हैश है। तो इसी तरीके से इसने जो सी इन्फो है वो बूट तो ओके दे दिया है, और इसने अपना यहाँ पे सारी इन्फो दे दी है। और इसने बैकअप को, इसका जो सा सिक्योरिटी का बैकअप है वो इसका रीड हो चुका है। तो इसी तरीके से रिस्टोर भी करना होगा तो ये इसी तरीके से होगा। और अगर हम इसको
यहाँ से रीस्टोर करेंगे और यहाँ से हम डाटे को रीड कर सकते हैं। अब हमने इसको रीड यूज़र कोड को रीड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें इन्फो प्रॉपर देता है या नहीं देता है, यानी कि ये प्रॉपर काम करता है अपने, तो ये भी देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम इसका फैक्ट्री रीसेट कर चुके हैं, तो ये या तो ये हमें कोड देगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने कंप्लीट तो कर दिया है और अभी ये हमारा इन्फो आ रहा है, तो थोड़ी देर में हमारा यहाँ पे इन्फो आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर, तो आपको पता है जैसे कनेक्ट होने में टाइम थोड़ा सा लगता है। आप जब पीसी के साथ अटैच करते हैं तो अभी ये हमें इन्फो कंप्लीट दे देगा। तो यहाँ पे कोई यूज़र कोड नहीं लगा हुआ क्योंकि हम रीसेट कर चुके हैं। अगर हम रीसेट नहीं करते तो अगर रीड यूज़र कोड करते तो इसका जो सा कोड था वो भी रीड हो जाना था। अब अपलोड एनवी पे क्लिक करके हम इसको रीड फ्लैश करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि ये हमारा जो सा फ़ोन है कि इसकी फ्लैश फाइल रीड होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे राइट का भी ऑप्शन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसकी फ्लैश फाइल को सबसे पहले रीड करें और उसके बाद ही हम इसको फ्लैश राइट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।